फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग इंग्लिश के लर्निंग डिज़ाइन के साथ ये सफ़र को स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड, मेरे व्यूअर्स ने मुझसे इंग्लिश के लर्निंग डिज़ाइन का रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें इंग्लिश के लर्निंग डिज़ाइन कुछ और चाहिए, तो आज मैं उन्हीं के रिक्वेस्ट को लेके आगे बढ़ रही हूँ। फ्रेंड, ठीक है, तो आज मैं इंग्लिश का लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र को स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, वो हमेशा करते रहूँगी और आगे भी वीडियो में करूँगी, अभी भी करूँगी। ठीक है फ्रेंड, प्लीज़ फ्रेंड, यदि वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए, साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको ये लर्निंग डिज़ाइन की ज़रूरत हो। ओके दोस्तों, और प्लीज़ आप लोग व्यू तो करते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ फ्रेंड किया कीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है आपके लिए कंटेंट लाने में। और साथ ही साथ लर्निंग डिज़ाइन के साथ साथ फ्रेंड हम लोग 4th सेम का प्रैक्टिकम के साथ साथ सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4 का जितना भी ये प्रैक्टिकम है उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैनल में। ओके फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी हम लोग ये स्टार्ट करेंगे सीरीज़ जो प्रैक्टिकम से रिलेटेड होगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का लर्निंग डिज़ाइन के डिस्कशंस को। देखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि लर्निंग डिज़ाइन बनाने से पहले आप क्या कीजिएगा, मार्जिन लाइन टान लीजिए चारों तरफ, आपको जितनी पेज की ज़रूरत हो। ओके, और फिर हेडिंग दीजिए लर्निंग डिज़ाइन। देखिए, सेकंड नंबर लर्निंग डिज़ाइन चल रहा है जो है हमारा इंग्लिश का। ओके, पहला वाला इंग्लिश का मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वो भी एक रिक्वेस्ट पे आया था, उन व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, उनको लर्निंग डिज़ाइन चाहिए था इंग्लिश के ऊपर डेमो, तो वो भी मैं उन्हें प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज एक दूसरे व्यूवर के रिक्वेस्ट पे ये लर्निंग डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, आपको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल, जैसे हम लोग हमेशा लर्निंग डिज़ाइन में लिखते हैं। क्लास, ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर। क्लास देखिए यहाँ 7 के लिए बन रहा है तो ड्यूरेशन आपका 35 मिनट है। फ्रेंड, यदि आप 6 to 10 बनाते हो तो 35 मिनट मेंशन कीजिएगा, और आप यदि 11, 12 बनाते हो तो 45 मिनट मेंशन कीजिएगा। फ्रेंड, ओके, और एक बात कि बीएड के लिए तो हम लोग 6 to 10 और 11, 12 के लिए ही बीएड का होता है स्पेशली। यदि आपको डेल फेल करना है तो वो प्राइमरी लेवल के लिए है। ठीक है, वहाँ भी आप 35 मिनट मेंशन कीजिएगा, दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, नेम ऑफ द टीचर, जो ये बना रही हैं या बना रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वो अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। राइट में देखिए सब्जेक्ट है इंग्लिश, आज हम लोग का इंग्लिश का स्टार्ट होने वाला है लर्निंग, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किए इंग्लिश। यदि आपको इंग्लिश के साथ साथ और अदर सब्जेक्ट का भी लर्निंग चाहिए तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल में आपको उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लर्निंग डिज़ाइन प्रोवाइड करवाए चुके हैं, और आगे भी ये सफ़र चलता रहेगा लर्निंग डिज़ाइन का। साथ ही साथ हम प्रैक्टिकम का भी सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ओके, चलिए, टीचिंग यूनिट देखिए आज हम नाउन्स के ऊपर पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड, और सब यूनिट भी सेम ही है, टुडे लेसन भी सेम ही है। यदि आप इंग्लिश से रिलेट करते हो तो प्लीज़ ग्रामर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। ग्रामर पढ़ाना काफ़ी इजी होता है और जल्दी ही उसके लिए आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आपको काफ़ी मिल जाता है, और क्लासरूम में पढ़ाने से आपका कम समय में आप कवर भी कर पाओगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा मोड़ा रखिएगा पर ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा रखिएगा। ओके, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने लर्निंग गोल्स के ऊपर। लर्निंग गोल का लिखने का तरीका आपका हमेशा सेम रहता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, आपको चेंजेस क्या करना है, लर्निंग गोल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आपको चेंजेस करना पड़ता है। कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट्स आते हैं, 6 कंपोनेंट्स, उसको रिलेट करते हुए उनके कीवर्ड आते हैं, उनको यूज़ करके आपको नॉलेज रिलेट क्वेश्चंस बनाना होता है। फ्रेंड, उसको ही यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता है वो क्वेश्चंस को। यदि आपको नहीं बनाने आता है तो कोई बात नहीं, आपके जो हमारे जो चैनल के प्लेलिस्ट है उसमें आपको हर बीएड का जो सेक्टर है, हर बीएड का अपना सब्जेक्ट का सेक्टर बना हुआ है, वहाँ पर उसमें आपको अवेलेबल है कि आप क्वेश्चंस के आप कॉग्निटिव डोमेन्स के द्वारा कैसे कीवर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन बनाइए। वो वीडियो आगे आप देखिए। ओके फ्रेंड, तब ये स्टार्ट कीजिए लर्निंग डिज़ाइन बनाना। देखिए आपका फाइनली लर्निंग डिज़ाइन बन जाएगा। आगे आप लर्निंग डिज़ाइन बनाने से पहले उसके बेसिक्स के बारे में जानिए कि बेसिक्स कैसे कैसे बनते हैं, तब आप पूरे लर्निंग डिज़ाइन बनाने जाइए। देखिए आपका लर्निंग डिज़ाइन श्योरिटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं रिमेंबरिंग के जो कीवर्ड आते हैं, जैसे हमने यहाँ डिस्क्राइब और फाइंड लिया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड यूज़ होते हैं। आप अपने अपने कंटेंट के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ये कीवर्ड यूज़ करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो। यहाँ देखिए जैसे डिस्क्राइब और फाइंड मैंने लिया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा नॉलेज को रिलेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रही हूँ क्वेश्चंस को। ये
ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको नॉलेज, क्वेश्चन में नॉलेज जो रिलेट होता है उसको दिक्कत नहीं होगा उससे करने में आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के जो कीवर्ड आते हैं, जैसे डिफरेंस है, आउटलाइन है, वो कीवर्ड को यूज़ करके आप यदि क्वेश्चंस बनाते हो तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करते हो क्वेश्चन को। शॉर्ट में देखिए सीके लिखा है, तो प्लीज़ फ्रेंड आप अपने मेन लर्निंग डिज़ाइन में शॉर्ट में मेंशन मत कीजिएगा, हमेशा आप फुल में लिखिएगा। ये हमारा डेमो चल रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। उसके बाद देखिए अप्लाइंग के जो कीवर्ड यूज़ करते हो आप, जैसे यहाँ पे क्लासीफाई मैंने लिया है, वो कीवर्ड यूज़ करके आप यदि क्वेश्चंस बनाते हो तो क्वेश्चंस को हमेशा प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा। ओके दोस्तों, देखिए ये रिलेट करना आप सीख जाइए क्वेश्चन, तो कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चन बनाना भी सीख जाएंगे और रिलेट करना भी सीख जाएंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड आप जब 4th सेमेस्टर में जाओगे तो पेडागोजी एनालिसिस प्लस कंटेंट वैलिडिटी जब करोगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट बनता है। ब्लूप्रिंट बनाने से पहले आपको क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है फ्रेंड, इसीलिए आपको यहाँ क्वेश्चन बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके उसके बाद देखिए एनालाइजिंग के जो कीवर्ड आते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया आइडेंटिफाई, आप अपने कंटेंट के हिसाब से बहुत सारे कीवर्ड आते हैं, आप यूज़ करके उसको क्वेश्चन बना सकते हो। आप कोई भी कीवर्ड यूज़ कर रहे हो एनालाइजिंग के, तो क्या करोगे आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करोगे वैसे क्वेश्चंस को, ठीक है। पीके का मतलब फ्रेंड यहाँ प्रोसीड्यूरल नॉलेज है। ओके चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए एनालाइजिंग का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। एनालाइजिंग का देखिए एक और कीवर्ड एक्सप्लेन, ठीक है। ये कीवर्ड को यूज़ करके यदि मैं क्वेश्चन बना रही हूँ तो देखिए मैं क्या की हूँ, पीके के साथ ऐड की हूँ। पीके का मतलब फ्रेंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ये क्वेश्चंस को रिलेट कर रही हूँ। ओके अब के बाद देखिए इवैल्यूटिंग के जो कीवर्ड आते हैं उसको आप रिलेट करके बना रहे हो क्वेश्चन, तो वो भी क्या कर रहे हो आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहे हो। देखिए सेलेक्ट है यहाँ पर, तो मैं क्या कर रही हूँ प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कर रही हूँ। सेलेक्ट किसका कीवर्ड है, इवैल्यूटिंग के कीवर्ड है। और एक फ्रेंड में एक बात बता दूं, यदि अप्लाइंग, एनालाइजिंग या इवैल्यूटिंग के आप यदि कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चंस बनाते हो तो वो तीनों क्वेश्चंस को आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रिएटिंग के जो कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चंस बना रहे हो, वो क्वेश्चंस हमेशा आपका मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ रिलेट करता है, ठीक है। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ रिलेट करता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए अब देखिए क्रिएट किसका कीवर्ड में आता है, क्रिएटिंग का कीवर्ड में आता है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ क्वेश्चंस को रिलेट कर रहे हैं। ओके चलिए अब हम लोग अपने आते हैं एनालाइज लर्नर कंटेंट के ऊपर। ओके फ्रेंड, देखिए लिखने का पैटर्न में हमेशा आपको बोलती हूँ फॉर्मेट से बाहर नहीं जाना है, फॉर्मेट के साथ आपको लेके आगे बढ़ना है। तो देखिए फॉर्मेट है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट रिलेशन फ्रेंड। ओके इससे बाहर आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको करना क्या है, आपको ये 4 क्वेश्चंस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको चेंजेस करना है जो अपने कंटेंट के हिसाब से करना है। जैसे देखिए आपने आगे भी इंग्लिश का वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने स्वामीनाथ का जो स्टोरी था फादर सेल्फ, उसके ऊपर बनाया था। देखिए वहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने चेंज किया था। अब ये देखिए नाउन के ऊपर बना रही हो, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में नाउन के ऊपर ये करके लगा रही हूँ, चूज करके लगा रही हूँ। आप ऐसा क्वेश्चन चूज कीजिए जो बेसिक क्वेश्चन हो, और साथ ही साथ इसको यहाँ पर आपको नॉलेज से रिलेट क्वेश्चन नहीं बनाना। जैसे आपने लर्निंग गोल में क्वेश्चन को बनाया है, वैसा क्वेश्चन यहाँ आपको नहीं बनाना, यहाँ पर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आपको बनाना है फ्रेंड, ठीक है। 3 से 4, उससे ना ज्यादा उससे कम क्वेश्चन मत डालिएगा इसमें। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने सबसे इजीएस्ट कंपोनेंट में, जो है हमारा डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। ओके फ्रेंड, देखिए इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, जो हमेशा हम लोग करते हैं जर्नल और स्पेसिफिक में। जर्नल में आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपको क्लासरूम में यूज अवेलेबल मिलता है एज पर योर टीचिंग के लिए, तो वही चीज आपको मेंशन कर रहा है। देखिए ब्लैक बोर्ड अवेलेबल है क्लासरूम में, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक, ये चारों चीज हम लोग को अवेलेबल रहता है जब हम लोग पढ़ाने जाते हैं, जब हम लोग क्लास में टीचिंग करने जाते हैं, ठीक है। अब यदि आप ये चेयर, टेबल और विंडो मत लिख दीजिएगा, रूलर्स का तो इस्तेमाल मत कीजिएगा यहाँ पर लिखने के, क्योंकि नेगेटिविटी चीज, कोई भी नेगेटिविटी चीज हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते टीचिंग प्रोसेस में। ओके स्पेसिफिक में आप वो चीज लिखिए जो अपने LD, आप जैसे नाउन पढ़ाने जा रहे हो आज क्लासरूम में, तो नाउन से रिलेटेड आप क्या क्या ले जाओगे, चार्ट ले जाओगे, कुछ ऑब्जेक्ट बना के ले जाओगे, कुछ मॉडल ले जाओगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में आपके पास बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे कि देख लीजिए प्लेस में दिखाना है तो प्लेस आप स्कूल भी दिखा सकते हो मेंशन करके, ठीक है। नाउन का डेफिनेशन पढ़ा रहे हो, यदि पर्सन में दिखाना है तो बच्चों को स्टैंड करके दिखा दोगे कि आप लोग भी तो एक पर्सन हुए,
ठीक है। थिंग दिखाना है तो थिंग क्लासरूम में ऑलरेडी है, बेंचेस है, ब्लैक बोर्ड है, फैन है, सब चीज शो कर सकते हो। ये हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया। अब एनिमल दिखाना है तो क्लासरूम के बाहर ऑलरेडी बहुत सारे रास्ता में एनिमल्स घूमते हैं, तो आप इंडिकेट कर सकते हैं आपके घर में ऑलरेडी डॉग है, कि सबके पेट्स होते हैं, वो सब क्या एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। इस टाइप के आप यूज करके उन्हें क्लास एक्टिविटीज के साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड, आप जब भी ऑब्जर्वेशन के लिए जाएं तो चैप्टर्स ना पढ़ा के ग्रामर का फोकस करें, ठीक है। ग्रामर में बहुत सारे स्कोप होते हैं, क्लास एक्टिविटीज करवाने के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी हो जाते हैं जो रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब देखिए, रेफरेंस नोट आप लिख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपका एलडी क्या कर रहा है, रेफरेंस नोट का काम कर रहा है। पीपीटी आप ले जा सकते हो, नाउन्स के कुछ एक्टिविटीज को पीपीटी के थ्रू दिखा सकते हो। चार्ट्स तो ऑब्वियसली नाउन के बारे में आप ले जा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और जैसे मैं बोली, रियल ऑब्जेक्ट के बारे में भी आप दिखा सकते हो, जो आपको क्लासरूम में अवेलेबल है नाउन से रिलेटेड काफ़ी। वो क्या हो जाएगा आपका क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपका जो प्रेजेंटेशन देखने आया है एक्सटर्नल, वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि टीचर रियल लाइफ के साथ जोड़ा है बच्चों को। अभी का एजुकेशन क्या है फ्रेंड, क्या बच्चों को कितना ज़्यादा रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ सकते हैं, उतना ही बच्चों को जल्दी समझ में आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज के आगे। देखिए, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्या आपका लर्निंग एरिया, दूसरा आपका लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, ठीक है। और लर्निंग स्ट्रेटजीज में आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना है। लर्निंग एरिया में आपको क्या पढ़ाना है, कौन टॉपिक पढ़ाना है, वो चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। लर्निंग स्ट्रेटजीज में वही टॉपिक को आपको किस प्रोसेस के द्वारा, टीएलएम क्या यूज़ करना है, बोर्ड वर्क क्या देना है, ये सब चीज़ आपको यहाँ लर्निंग स्ट्रेटजीज में फॉलो करना है फ्रेंड, लिखना है, ठीक है। यदि आप क्लासरूम में जाने से पहले जो प्लान करते हो बोला जाए, तो वही प्लान आपको लर्निंग स्ट्रेटजीज में पुट करना पड़ता है। ये एलडी का मेन सोल है फ्रेंड, ठीक है। एलडी जब भी बनाओ तो लर्निंग स्ट्रेटजी का पार्ट थोड़ा अच्छे से बनाना, और बाहर के जो एक्सटर्नल आते हैं वो काफ़ी सवाल करते हैं लर्निंग स्ट्रेटजी से। ओके दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट फेज में मैं हमेशा देखिए डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नाउन। हमेशा मैं आपको क्यों बोलती हूँ कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन दीजिए, ओके। क्योंकि दोस्तों, यदि आपका आज मान लीजिए, जूम कर लीजिए कि आपका आज पहला क्लासरूम में आप जा रहे हो, पहला क्लास है आपका पढ़ाने के लिए। आप जाते ही जाते बच्चों को तो नहीं बोलोगे कि चलो अपने किताब कॉपी ओपन करो, आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं फ्रेंड, आप जाओगे, पहले जाते ही अपना इंट्रोडक्शन दोगे, प्लस बच्चों का इंट्रोडक्शन लोगे। फर्स्ट क्लास तो आपका मान लो इंट्रोडक्शन पे बीत जाता है, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड, यदि आप क्लासरूम में जाते हो कोई चीज के बारे में डिस्कस करने, जैसे फर्स्ट आप नाउन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हो क्लासरूम में, तो आप बच्चों को उसके डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करोगे। बच्चा जब तक जानेगा नहीं नाउन का मतलब ही क्या होता है, तो काइंड्स कैसे पढ़ लेगा, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे, रूल्स कैसे जानेगा, ठीक है। उसीलिए फ्रेंड, हम लोग फर्स्ट फेज में हमेशा आपको बोलते हैं कि डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन ही पार्ट रखिएगा, ठीक है। सेकंड फेज में आपको जो रखना रख सकते हो। फर्स्ट फेज के लिए आपको मैंडेटरी इसको रखना, क्योंकि कारण भी मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। कोई आपसे पूछे कि आपने फर्स्ट फेज में क्यों यही रखा है, तो यही कारण आप अप्लाई कीजिएगा उनके सामने फ्रेंड, ठीक है। 100% श्योरिटी, ये कारण बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको नंबर भी ग्रो कर सकेंगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक्सटर्नल के सामने। हम प्लस इम्प्रेस भी हो जाएंगे कि टीचर को इतना अच्छा नॉलेज है सबके बारे में। चलिए, डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नाउन। यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द नाउन के बारे में आप छोटा सा यहाँ डेफिनेशन पुट कर दो। क्लासरूम में ऑब्वियसली आप अपने सिचुएशन के हिसाब से पढ़ाओगे, जरूरी नहीं है कि आप जो लर्निंग डिजाइन बना रहे हो वही आप क्लासरूम में पढ़ाते हो फ्रेंड। ये लर्निंग डिजाइन एक बस फॉर्मेट है, रिटर्न फॉर्मेट। आप जब क्लास में जाते हो वहाँ सिचुएशन ऑलरेडी अलग होता है, वहाँ पढ़ाना बहुत ही अलग डेफिनेशन के साथ आप पढ़ाते हो। बहुत ही अलग अलग बच्चे रहते हैं, अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज होता है, जिसके आप थ्रू उनके रेट के हिसाब से आपको समझाते हो। बहुत बच्चे तो जल्दी समझ जाते, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है जल्दी, तो आप अपनी स्टाइल से उनको पढ़ाते हो, अपने वे से, अपनी टीचिंग स्टाइल से पढ़ाते हो, ठीक है। उससे कोई मैटर नहीं करता। अब देखिए, सेकंड फेज में क्या होता है। सेकंड फेज में मैं हमेशा आपको बोलती हूँ टीएलएम आपको शो करना है अपना, ठीक है। आप यदि मॉडल बना रहे हो तो मॉडल का पिक्चर क्लिक करके आप फोटो प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। यदि नहीं लगाना, आपको सिंपल चाहते हो, आप चार्ट यहाँ पर मेंशन कर दो, तो अट्रैक्टिव वे से यहाँ पर चार्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। देखिए, क्योंकि इंग्लिश फ्रेंड, इंग्लिश में थोड़ा अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक्टिविटी बेसिस काफी यहाँ पे यूज करना पड़ता है। इंग्लिश का मतलब ही है एक्टिविटी बेसिस। आप बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं आएगा, बोरिंगपन आ जाएगा, ठीक है।
और एक्सटर्नल हमेशा आपसे बोलेंगे कि थोड़ा सा इंग्लिश में एक्टिविटीज़ पढ़ाओ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड, एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ना है तो प्लीज़ आप इंग्लिश वाले लोग ग्रामर के साथ थोड़ा ज़्यादा जोड़िए अपने आप को। ओके, देखिए डिस्कस द काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में आप बच्चों को डिस्कस करोगे, टीएलएम के द्वारा डिस्कस करोगे। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन्स के बारे में जो काइंड्स इनके डिफाइन काइंड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करो। पहले देखिए नाउन यहाँ पर लिख दिया, आप देखिए चार्ट के द्वारा आप नाउन का भी डेफिनेशन यहाँ मेंशन कर सकते हो, पर्सन, एनिमल्स, ठीक है, थिंग, प्लेस, इस टाइप का आप फ्रेंड आप ये चार्ट के द्वारा क्या करोगे, नाउन भी पढ़ा सकते हो, ठीक है, नाउन का डेफिनेशन। अब देखिए आप काइंड्स ऑफ चार्ट के बारे में ऐसे पढ़ा रही हो, कॉमन नाउन किससे रिलेट कर रहा है, इसका इमेज लगा लिया आप चार्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉपर नाउन कहाँ, प्लेस है, ठीक है, काउंटेबल नाउन आप कर सकते हो, ऐसे आप पिक्चर्स के साथ आप नाउन का चार्ट बना सकते हो, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन का चार्ट आप डिफाइन करके यहाँ बना के आप दिखा सकते हो। देखिए मिनिएचर में कितना प्यारा लग रहा है, आप इसी का फॉर्मेट आप बड़ा भी बना सकते हो, और मिनिएचर थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव बनाइए ताकि आपका एक्सटर्नल आपका एलडी देखे तो उनको भी अच्छा लगे, साथ ही साथ आपका जो प्रोफेसर चेक कर रहा है उनको भी इंटरेस्टिंग लगे, हाँ कि ये टीचर, फ्यूचर का जो टीचर होने वाला है वो कितना अच्छा एलडी बना रहा है, मतलब वो क्लासरूम में भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट के दिखाने के बाद। क्या आपका चार्ट देख लीजिए, फिर से मैं अच्छा से आपको दिखा दे रही हूँ। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इस टाइप से आप पिक्चर्स आप कलेक्ट करके लगा सकते हो। ओके, अनकाउंट में देखिए वाटर लगाया क्योंकि काउंट नहीं कर सकते हम लोग वाटर का। ओके, आइए अब हम लोग इसके सेकेंड पेज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है हमारा। अब देखिए क्या होता है, चार्ट देखने के बाद स्टूडेंट कुछ तो सवाल पूछेगा टीचर से, तो वही लिखना है आपको। द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन द काइंड्स ऑफ नाउन एंड गेट क्लियर आइडिया बाय टीचर, टीचर के द्वारा अपना क्या करेगा, आइडिया को क्लियर करेगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। थर्ड फेज में आपको क्या करना है, ओके, थर्ड फेज में देखिए आपको प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, डिस्कस दी प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन्स। ओके फ्रेंड, ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए द टीचर विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, आप थर्ड फेज में क्या करोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करोगे। तो आपने क्या किया, ब्लैक बोर्ड बनाया। फ्रेंड मेरे पास सिल्वर पेन अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने चार्ट पेपर के थ्रू लगा दिया है। आपके पास सिल्वर पेन लगाइएगा, सिल्वर पेन से यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है आप, प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन क्या है, नंबर है, जेंडर है, केस है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन आता है, आप तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दोगे। नेक्स्ट क्लास में आप उसके बारे में डिस्कस करोगे, यहाँ बस उसका डेफिनेशन डिस्कस कर देना। उसके बाद क्या है, द टीचर विल एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या कर रहा है, टीचर के साथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। बस आपको इतना ही लिखना, उससे ज्यादा मत यहाँ मेंशन कीजिएगा। फ्रेंड आपने क्लास में अपने यूनिट को पढ़ा लिया है, आप चेक कर रहे हो कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही। तो चेक करोगे आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही, तो आपको कैसे करना है, आप डिज़ाइन फॉर इवोल्यूशन के सेक्टर में जाइए, कंपोनेंट में जाके आपको एक वर्कशीट बनाना है फ्रेंड, जो क्या है 10 मार्क्स का वर्कशीट बनेगा। ओके, इस वर्कशीट में आपको नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देना है फ्रेंड। ओके दोस्तों, देखिए अब मैंने यहाँ पे नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाया है, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया। आप जब भी वर्कशीट बनाते हो तो कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस यहाँ पे ढाला कीजिए। देखिए, आइडेंटिफाई द कैटेगरीज बाय प्लेसिंग देम डाउन इन दिस टेबल। यहाँ पे आपने कुछ वर्ड दे दिया है, काइंड्स ऑफ नाउन का यहाँ पे दे दिया है। आप यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बच्चा सर्च करके खुद बताएगा, क्योंकि आपने काइंड्स ऑफ नाउन ऑलरेडी पढ़ाया है क्लासरूम में। ओके फ्रेंड, चलिए अब हम लोग ये करते हैं, अपने लास्ट पेज के बारे में डिस्कस करते हैं। आप देख रहे होगे, देखिए फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी क्वेश्चन मैंने दिया है, वर्ड ग्रिप बनाया है, ताकि बच्चा इसमें से वर्ड ग्रिप करके सर्चिंग करेगा। सम स्पेशल नेम्स आर हिडन इन द ग्रिप, फाइंड द राइट नेम बिलो। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड है जो यहाँ पर छिपा हुआ है, बच्चा को यहाँ पे सर्च करना है। इस टाइप का आप क्या करोगे, पीके के साथ जोड़ोगे फ्रेंड, ठीक है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करोगे क्वेश्चंस को। आपने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद आप चेक करते हो कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया फ्रेंड, उनके लिए आप क्या करोगे, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस, एक क्लासेस का प्रबंध करवाओगे। ठीक है, क्लासरूम में तो आप ऑलरेडी करा लोगे, आपको एलडी में क्या करना है, यहाँ डायग्नोसिस और रेमेडियल क्लासेस में जाके आपको बस एक स्टेटमेंट ऐड करना है फ्रेंड, जो देखिए, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास
देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। उनके नीड के हिसाब से क्या करेगा टीचर, उनको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों। बस आपको इतना ही करना है, इंग्लिश में कोई हार्ड नहीं है बनाना। आप चाहो तो मेरा जो फॉर्मेट है आपको अच्छे से इसको फॉलो कीजिए, आप आराम से अपना इंग्लिश का लर्निंग जर्नी बना लोगे। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जब भी बनाओ तो चैप्टर पोएम थोड़ा कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पोर्शंस को रखना। ठीक है, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक्टिविटी बेसिस काफ़ी मिल जाएंगे क्लासरूम में करवाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए आप वीडियो को यूं ही इन तक देखिए ताकि आपको एलडी समझ में आए, और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ फ्रेंड हमें कमेंट कीजिए आपको किस सब्जेक्ट का लर्निंग जर्नी चाहिए, मैं वही सब्जेक्ट का लर्निंग जर्नी आप ज़्यादा ढालूंगी। ऐसे मेरा कंटिन्यूअस चलेगा लर्निंग जर्नी, और साथ ही साथ हम अभी अब प्रैक्टिकम पे थोड़ा जोड़ देंगे, क्योंकि अब फर्स्ट सेकेंड सेम थर्ड सेम का एग्जाम होने के बाद प्रैक्टिकम स्टार्टेड होगा फ्रेंड। तो प्रैक्टिकम अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकम करना। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यूं ही अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।